तो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे खींचना है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो समीकरण ले लिए हैं। आपको भी एग्जाम में दो समीकरण दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इधर से शुरू करेंगे। लिखेंगे क्या? समीकरण एक से इधर लिखेंगे समीकरण एक से, उसके बाद वो समीकरण उतार देंगे। ठीक है ना। 2x प्लस वाई बराबर में 6। अब हमको क्या लिखना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या कि जब यहाँ से लिखेंगे क्या, जब x बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो तो यहाँ पे 2 × 0 प्लस में y बराबर में 6। तो y बराबर में 6, यहाँ से हमको दो परिमाण मिले। ठीक है ना। जब x बराबर जीरो तो y बराबर में 6। फिर लिखेंगे क्या, पुनः पुनः जब y बराबर में जीरो, तो जब y बराबर में जीरो तो 2x प्लस में y बराबर में जीरो, मतलब y की जगह पर क्या रखना है, जीरो। तो जीरो बराबर 6। ठीक है ना। बराबर 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर में 6। तो x बराबर में 6/2 यानी x बराबर में 3। ठीक है ना। यहाँ से 3 आ गया। जब y बराबर जीरो तो x बराबर 3। इतना हो गया। बस अब हमको एक स्केल लेना है। आप परीक्षा में लेकर जाएंगे ही। स्केल लेना है और यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच देना है। ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लाइन खींच दी। अब इधर लिखेंगे क्या, पहले इसका सारणी बना लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ से इसका सारणी बना लीजिए। आपको लिखना नहीं है कि ये समीकरण एक का सारणी है, नहीं। इधर वाला पोर्शन आपको समीकरण एक का ही है, तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे तीन खांचे आपको खींच लेने हैं, एक्स और वाई। जब देखिए यहाँ से जब एक्स बराबर जीरो है, एक्स बराबर जीरो तो नीचे वाला देखा जाता है ना। जब एक्स बराबर जीरो तो वाई का मान कितना आया, 6, नीचे वाला देखा जाता है। और जब वाई बराबर में जीरो, वाई बराबर में जीरो तो एक्स का मान कितना है, 3। ये एक सारणी हो गया। ठीक है ना। अब हम इधर लिखेंगे, इधर समीकरण समीकरण दो से। समीकरण दो क्या है, 4x - 2y बराबर में 4। आपको परीक्षा में ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर वाला ठीक टू ठीक इधर उतार देंगे, मतलब जैसा इधर बनाया वैसा भी इधर ही बनाएंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, जब x बराबर जीरो, तो यहाँ पे x का मान जीरो रखिए। 4 × 0 - 2y बराबर में 4। तो यहाँ से -2y बराबर में 4, और दुए कम दो, दो दूनी 4। तो यहाँ से हो गया -y बराबर में 2, यानी y बराबर में माइनस इधर आ जाएगा -2। ठीक है ना। माइनस उधर क्यों गया, दोनों तरफ आप माइनस से गुना कीजिए, तो इधर भी माइनस से गुना कीजिए और इधर भी माइनस से गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस का माइनस। ठीक है ना। तो एक आपको मिल गया यहाँ पे। जब x बराबर जीरो रहेगा तो y बराबर -2 रहेगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए लिखेंगे क्या, पुनः पुनः जब y बराबर में जीरो, पुनः जब y बराबर में जीरो रहेगा तब क्या होगा, देखिए 4 इंटू में x माइनस 2 इंटू में 0 बराबर में 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर में इसमें से, मतलब दो में जीरो से गुना होगा तो परिमाण क्या निकलेगा, जीरो, और बराबर में 4। 4 से 4 गया तो x बराबर क्या आ गया, 1। यानी जब y बराबर में जीरो, जब y बराबर में जीरो तो परिमाण निकल के आया x बराबर में 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सारणी बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। ऐसे ठीक सेम टू सेम इसके जैसा यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए। ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन एग्जाम में नहीं लेना है, एक्स और वाई। अब यहाँ पे जब देखिए
जब x बराबर में यहाँ पे 0 रखेंगे, x बराबर में 0, तो y बराबर में कितना है? -2, यानी नीचे वाला हमेशा देखा जाता है। y बराबर में -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और जब y बराबर में 0 तो x बराबर में यहाँ पर देखिए 1, मतलब नीचे वाला, और इस तरह देखा जाता है, ऐसे ऐसे देखा जाता है, ऐसे नहीं देखा जाता, ठीक है ना। तो देखिए जब y बराबर में 0 तो x बराबर में 1। अब यहाँ से लिख दीजिएगा, आपको लिखना है क्या? ग्राफ। ग्राफ ऐसे लिख दीजिएगा। अब आपको लेना है एक ग्राफ पेपर, आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको मिलेगा ग्राफ पेपर, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ पेपर दिया रहेगा और आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे खींच लेना है, ठीक है ना, स्केल की सहायता से ऐसे, ठीक है, खींच लेना है, बीचों बीच खींचिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ठीक यहाँ से ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे खींच लेना है, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल आसानी तरीके से ऐसे खींच लेना है। ये क्या हो गया हमारा? ये y हो गया, ये x हो गया। आपको पेंसिल से बनाना है, हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पेंसिल से बनाना है। x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ पे देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा कट कर कर यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कट करके लिख दीजिएगा, मतलब जिधर का जरूरी होगा उधर ही का लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर का 1 2 3 होगा, लेकिन माइनस में, तो माइनस लगा दीजिएगा, आगे भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। अब हमको उस बिंदु को लेना है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। देखिए यहाँ पे हमको इस बिंदु को उठाना है, इस x और y को। देखिए तो जब x बराबर, यहाँ पे मैं आपको ठीक बिल्कुल ठीक तरीके से समझा रहा हूँ, देखिए, ठीक है ना। देखिए जब x बराबर 0 है, यानी इस पर जो है x का मान क्या हो गया? 0, तो y बराबर कितना आया? 6 आया। y बराबर 6, यानी जब x बराबर 0 तो y बराबर 6। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, क्या हो गया? 0,6, मतलब x का मान 0 और y का मान 6, ठीक है ना। दूसरा बिंदु क्या है? यहाँ पे इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको देखेंगे, ठीक है ना। जब y बराबर 0, यानी y का मान इधर से आया 0 हो गया, तो x बराबर कितना? 3 यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब हो गया क्या कि 3,0, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है वो x का मान है और 0 जो है वो y का मान है। आपको निश्चिंत होकर ऐसे बात पर ध्यान देना होगा, ठीक है, वरना ग्राफ बहुत लोगों का गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे y 0 हो गया और x जो हो गया वो 3 हो गया। अब सिंपली से आपको क्या करना है, इसको स्केल की सहायता से, स्केल की मदद से, ठीक है ना, स्केल की मदद से ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे मिला देना है। मिला दिया, कोई बात नहीं, चलिए अब इधर ग्राफ आगे भी जाएगा, ऐसे तीर दे देना है, ठीक है ना। अब ये किसका ग्राफ था? समीकरण 1 का, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 क्या था? 2x प्लस वाई बराबर में 6, ऐसे समीकरण 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा बिंदु, यहाँ पे देखिए दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पे इधर ध्यान आप अपना लाइए, ठीक है ना। दूसरा बिंदु जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना? -2, y बराबर -2। जब x इधर से चल रहा है, x कहाँ पे आ गया? 0, ये 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक आपको परीक्षा में पूछ भी लेता है, ये 0,0 होता है, मैं भूल गया था, सॉरी इसके लिए। तो जब x बराबर यहाँ पे 0 तो y बराबर कितना? -2। देखिए जब x बराबर 0 तो y बराबर -2, यहाँ पे आइए, एक बिंदु ये मिल गया, ठीक है ना। और एक क्या हो गया बिंदु? x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर -2, एक बिंदु ये हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है? जब y बराबर में 0, जब y बराबर में 0 तो x बराबर में 1, यहाँ पे जब y बराबर में 0 तो x बराबर में 1, यानी ये हो गया 1,0,
ये बिंदु हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, तो यहाँ से ऐसे हमारा ग्राफ कट जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमारा देखिए क्या क्या था यहाँ पे, 4x माइनस 2y बराबर में 4। तो समीकरण 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2y बराबर में 4 समीकरण। अब कितने लोग जो है वो इतना ही करके चले जाते हैं और सोचते हैं मेरे को नंबर मिल जाएगा। नहीं, बोला है ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए, मतलब ग्राफ खींचिए और x और y का मान भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ यहाँ पे कटा है, यहाँ पे हम एक बिंदु डाल देते हैं और ये बिंदु हो जाएगा 2,2। यानी अब आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 आंसर है, ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये सारा जो काम किए हैं हम, आपको पेंसिल से करना पड़ेगा। यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 2, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ग्राफ खींचना है। आपको परीक्षा में देखिए पूरे 5 में 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।